हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम अध्याय 22 का पाठ करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को जिसका शीर्षक है गोपियों का चीरहरण। अध्याय 22। वैदिक सभ्यता के अनुसार अभी तक हमने जो डिस्कशन पढ़ा था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कैसे जो गोपियां हैं वो भगवान की जो वंशी है, जो उनकी बांसुरी है, उसकी आवाज़ सुनकर बहुत मोहित हो जाती हैं। और ना केवल गोपियां बल्कि वृंदावन के चर अचर चलायमान पशुओं से लेकर जितने भी जीव हैं सभी भगवान की बांसुरी को सुनकर अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं। और हमने प्राइमरीली देखा था कि मुख्य रूप से जो शांत रस में भगवान के भक्त हैं, जैसे पेड़ हैं और पक्षी हैं, हिरन हैं, तो इन सब का कैसा आदान प्रदान, जमुना जी का जल है उनका कैसा आदान प्रदान होता है भगवान की वंशी की वाणी सुनकर, वंशी की धुन सुनकर। तो अब हम आज पढ़ेंगे कि ये जो चीरहरण लीला हुई थी, तो वो उसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है आज हम पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार 10 से 14 वर्ष तक की कुमारियों को अच्छे पति की प्राप्ति के लिए या तो शिव की या फिर देवी दुर्गा की पूजा करनी होती है। किंतु वृंदावन की कुमारियां तो पहले से ही कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट थीं। तो उनके तो आंखों के तारे पहले से ही कृष्ण थे। कुमारियां मतलब जिनकी विवाह नहीं हुआ है। वे हेमंत ऋतु यानी शीत ऋतु के पूर्व, सर्दियां शुरू होने से पहले जो ऋतु आएगी वो है हेमंत ऋतु के प्रारंभ में देवी दुर्गा का पूजन किया करती थी। हेमंत का पहला मास अग्रहायण यानी अक्टूबर नवंबर है, यानी कि आज अभी जो समय चल रहा है लगभग इसी के आसपास। और इस मास में वृंदावन की सारी कुमारी गोपिकाएं व्रत रखकर देवी दुर्गा की पूजा करने लगीं। सर्वप्रथम उन्होंने हविष्याना ग्रहण किया, जिसे मूंग की दाल तथा चावल में कोई मसाला या हल्दी डाले बिना उबाल कर तैयार किया जाता है। तो ऐसा व्रत है जिसके अंदर वो अ, हविष्यान नाम का ऐसा कुछ बनाते हैं डिश। और उसमें होता क्या है, बिना मसाला या हल्दी के केवल उबली हुई दाल और चावल से वो बनता है। वैदिक आदेश के अनुसार कोई भी अनुष्ठान करने के पूर्व शरीर को शुद्ध करने के लिए ऐसे भोजन की संस्तुति की जाती है। वृंदावन की सारी कुमारी गोपियां यमुना नदी में नित्य प्रातः स्नान करके देवी कात्यायनी की पूजा करती थीं। कात्यायनी देवी दुर्गा का ही दूसरा नाम है। इस देवी की पूजा यमुना की बालू से प्रतिमा बनाकर
की जाती है। वैदिक शास्त्रों में स्तुति की गई है कि अर्चा विग्रह की रचना विभिन्न प्रकार के पदार्थों से की जा सकती है। इसे रंगा जा सकता है, इसे धातु, रत्न, काष्ठ, मिट्टी या पत्थर से बनाया जा सकता है, या फिर पूजने वाला अपने हृदय के भीतर उसका चिंतन कर सकता है। तो यहाँ पे उनकी इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण को अपना पति के रूप में वो उनको प्राप्त कर पाएँ। तो उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा की, और जिस प्रकार वो पूजा कर रही थी तो उसमें उन्होंने यमुना की जो बालू है उससे, यमुना जी की जो वो जो किनारों पर जो रेत होती है, तो उससे उन्होंने भगवान की कात्यायनी देवी की एक प्रतिमा बनाई, एक मूर्ति टाइप बनाई और उनकी अर्चना की। और उसके पश्चात उन्होंने उनसे प्रार्थना की। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो अर्चा विग्रह हैं वो किस किस चीज़ से बनाए जा सकते हैं, तो धातु यानी मेटल, या फिर रत्न, और काष्ठ यानी कि लकड़ी, मिट्टी या पत्थर, या फिर पूजा करने वाला अपने हृदय में उनकी एक फॉर्म इमेजिन कर सकता है, उनका चिंतन कर सकता है। मायावादी चिंतकों के अनुसार ये सारे अर्चा विग्रह काल्पनिक हैं, किंतु वैदिक साहित्य में इन्हें वास्तव में परमेश्वर या विभिन्न देवताओं के समरूप माना जाता है। तो मायावादी जो फिलोसोफर्स हैं उनके हिसाब से अर्चा विग्रह जो हैं इनका कोई स्थान नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान को प्रॉपरली इस्टेब्लिश करके उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल इसी प्रकार से समझा जा सकता है कि भगवान स्वयं अपनी स्वेच्छा से उस मूर्ति में विराजमान होते हैं तो उन्हें विग्रह कहा जाता है। और इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं भगवान की सेवा पूजा उनके माध्यम से, उस विग्रह के माध्यम से भगवान की करते हैं। सारी कुमारी गोपिकाएं देवी दुर्गा का अर्चा विग्रह तैयार करके चंदन लेप, माला, धूप, दीप तथा फल, अन्न तथा पौधों की शाखाओं जैसी भेंटें चढ़ाकर पूजा करती थीं। पूजा के बाद वरदान मांगने की प्रथा है। ये कुमारिकाएं देवी कात्यायनी की पूजा अत्यंत भक्ति पूर्वक करती और उन्हें इस प्रकार संबोधित करती: हे भगवान की परम बहिरंगा शक्ति, हे परम योग शक्ति, हे जगत की परम नियंता, हे देवी, आप हम पर दयालु हों और नंद महाराज के पुत्र कृष्ण से हमारा विवाह कराने की व्यवस्था करें। तो इतनी सारी गोपिकाओं का हृदय केवल किन पे मोहित था? कृष्ण पे। सामान्यतः वैष्णव जन किसी देवता को नहीं पूजते। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने उन लोगों को जो विशुद्ध भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं देवताओं की पूजा करने से नितांत मना किया। मतलब सीधा सीधा मना किया है कि आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। फिर भी गोपियां जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है दुर्गा जी की पूजा करती थी। देवताओं की पूजा करने वाले कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियां भी तो देवी दुर्गा की पूजा करती थीं, किंतु हमें गोपियों का मंतव्य समझना चाहिए। उनके मन में क्या था? उनकी इच्छा ये थी कि वो भगवान को पति के रूप में प्राप्त कर सकें। सामान्य रूप से लोग किसी भौतिक वरदान के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, किंतु यहाँ तो गोपियाँ देवी से भगवान कृष्ण की पत्नियां बनने का वरदान मांगती थीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे कर्म का केंद्र बिंदु कृष्ण हो तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्त किसी भी साधन को अपना सकता है। गोपियाँ कृष्ण की सेवा करने या उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थीं। यह गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे 1 मास तक देवी दुर्गा की पूजा की। वे प्रतिदिन नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए प्रार्थना करती। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें देवी देवताओं की पूजा करने की जो है बात, वो उसकी संस्तुति नहीं की गई है, लेकिन हम गोपियों के आचरण में ऐसा देखते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है? श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि क्योंकि उनके जीवन का, उनके जो उद्देश्य का केंद्र बिंदु क्या था? कृष्ण के और समीप जाना, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की पत्नी बनना। तो उस चीज़ के लिए वो दुर्गा देवी के पास गई, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे हम देखते हैं कि यदि आप जब नवद्वीप मंडल परिक्रमा करने भी जाते हैं तो हम
जो पार्वती देवी हैं उनका मंदिर है सीमंत द्वीप में, जगन्नाथ मंदिर के अंदर। तो उनसे भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं कि हे दुर्गा माता, वो बहुत ही विशेष भक्त हैं भगवान की बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं, इस पूरे भौतिक जगत का पालन कर रही हैं। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो देवी दुर्गा हैं, हमें कभी भी किन्हीं देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें उनको बहुत आदर देना चाहिए और हम यहाँ सीख सकते हैं कि अगर हमें कभी मौका मिले कि हम कभी किसी देवी देवता के मंदिर अगर जाते भी हैं, तो हम उनको कैसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माता या हे देवी, आप हमें ये वरदान दीजिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में और आगे बढ़ सकूं। तो ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। हम बहुत बार वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पे गोपेश्वर महादेव, वशेश्वर महादेव, भगवान शिव के पास के मंदिर जाते हैं, तो हमको उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और अग्रसर हों। तो ये गोपियाँ बड़े सवेरे यमुना के तट पर स्नान करने जातीं। ये वहाँ एकत्र होतीं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का उच्च स्वर में गान करतीं। भारत की युवतियाँ तथा स्त्रियों में यह पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करती हैं तो वे अपने सारे वस्त्र किनारे पर रख देती हैं और तब पूर्णतया नग्न होकर जल में डुबकी लगाती हैं। अतः नदी के जिस भाग में वे स्नान करती हैं वहां पुरुषों के आने पर कड़ा प्रतिबंध रहता है और यह प्रथा आज तक चालू है। तो हम देखते हैं कि महिलाओं का घाट होता है तो वहाँ पे वो स्नान कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पे पुरुषों का जाना अलाउड नहीं होता। भगवान कृष्ण इन कुमारी तरुण गोपियों के मन की बात जानते थे, अतः उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। तो भगवान को पता था कि इन लोग की क्या इच्छा है कि ये मुझे पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं। भगवान ने उनकी मनोकामना कैसे पूरी की हम देखते हैं। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी और कृष्ण उनकी इस मनोकामना को पूरा करना चाह रहे थे। महीना पूरा होने पर कृष्ण अपने साथियों समेत वहां पर प्रकट हुए। कृष्ण का दूसरा नाम योगेश्वर है। ध्यान का अभ्यास करके योगी अन्य पुरुषों की मानसिक स्थिति का पता लगा सकता है। मतलब एक नॉर्मल योगी भी इसको अगर वो अपनी अच्छी अभ्यास अच्छा करे तो वो किसी का मन पढ़ सकता है, इतना शक्ति आ जाता है। तो भगवान तो स्वयं यत्र योगेश्वरः कृष्ण, भगवान तो योगेश्वर हैं, सभी योगियों के स्वामी हैं। अतः कृष्ण गोपियों की मनोकामना को निश्चित रूप से जान गए। वे वहां प्रकट हुए और तुरंत गोपियों के समस्त वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर चढ़ गए और मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे युवतियों, तुम एक एक करके यहाँ आओ और मुझसे प्रार्थना करके अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से कोई हंसी नहीं कर रहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। तुम लोगों से हंसी करने का मेरा कोई इरादा नहीं, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। क्योंकि तुम देवी कात्यायनी की पूजा करते हुए 1 मास तक अनुष्ठान करके थक गई हो, तो मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। आओ तुम अपने वस्त्र लेने मेरे पास एक-एक करके आओ। तुम सब एक साथ यहाँ मत आओ, मतलब ग्रुप में मत आओ। तुम अकेले-अकेले आओ। मैं तुम में से प्रत्येक को तुम्हारे पूर्ण सौंदर्य के साथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सब क्षीण कटी वाली हो। मैंने तुम सबों से एक-एक करके आने के लिए कहा है, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। तो भगवान ने उनसे कहा कि आप एक-एक करके आइए और अपने वस्त्र ले जाइए। जब जल के भीतर स्थित कुमारिकाओं ने कृष्ण के ऐसे परिहास भरे शब्द सुने, तो वे एक दूसरे की ओर देख-देख कर हंसने लगी। वे कृष्ण के इस निवेदन को सुनकर परम प्रसन्न हुई, क्योंकि वे पहले से उन्हें प्रेम करती थीं। तो गोपियाँ अंदर से तो वास्तव में बहुत खुश थीं। वे लज्जावश एक दूसरे की ओर देखती रहीं, किंतु जल से निकल कर बाहर न आईं, क्योंकि वे नग्न थीं। उन्हें अधिक काल तक जल के भीतर रहने से ठंड सताने लगी, जिससे वे थरथराने लगीं। तो वो कांप रही थी ठंड के मारे। फिर भी गोविंद के मोहक तथा परिहासपूर्ण वचन सुनकर उनके मन परम प्रसन्नता से अशांत होने लगे। वे कृष्ण से कहने लगी, हे नंदलाल, हमसे इस प्रकार की हंसी ना करो। यह हमारे साथ घोर अन्याय है। तुम नंद महाराज के पुत्र होने के कारण अत्यंत प्रतिष्ठित हो और हमें अत्यंत प्रिय हो, किंतु तुमको इस समय हमारे साथ ऐसा परिहास मतलब मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ठंडे जल के कारण ठिठुर रही हैं। कृपा करके
हमें तुरंत हमारे वस्त्र दे दो, अन्यथा हमें कष्ट होगा। वे पुनः कृष्ण से अत्यंत विनीत भाव से कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी शाश्वत दासी हैं। तुम हमें जो भी आज्ञा दोगे उसे हम बिना हिचक के करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हमें उसे अपना पुनीत कर्तव्य समझती हैं। किंतु यदि तुम हमारे समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखोगे जिसे संपन्न करना असंभव हो, तो यह समझ लो कि हमें नंद महाराज से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। यदि नंद महाराज उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, तो हम तुम्हारे दुर्व्यवहार की को राजा कंस से कहेंगी। तो वो अब कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को धमकी दे रही हैं कि देखो, वैसे तो हम आपकी दासी हैं, जो आप कहोगे हम बिना हिचक के पालन करेंगे। लेकिन जो अब आप कह रहे हो ना, ये बात तो बिल्कुल असंभव है। तो आप या तो आप मान जाओ और हमारे वस्त्र दे दो, और ये जो आपने पूरा कर रहे हो ऐसा मत करो। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, हम आपकी शिकायत नंद महाराज से करेंगे, और अगर आपके पिताजी ने एक्शन नहीं लिया, कार्यवाही नहीं की, तो हम फिर कंस से बताएँगे जाके, भई देखो ये क्या कर रहा है नंद नंद महाराज का बेटा। कुमारी गोपिकाओं की यह विनती सुनकर कृष्ण ने कहा, हे बालिकाओं, यदि तुम अपने को मेरी शाश्वत सेविकाएं मानती हो और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहती हो, तो मेरी ये विनती है कि तुम प्रसन्न मुख एक-एक करके यहाँ आओ और अपने-अपने वस्त्र ले जाओ। तो भगवान बिल्कुल भी बदलने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं, खुशी-खुशी आओ, प्रसन्न मुख आओ एक-एक करके और अपने वस्त्र ले जाओ। यदि तुम नहीं आती और मेरे पिता से शिकायत करोगी, तो मैं कोई परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पिता वृद्ध हैं और मेरे विरुद्ध वे कुछ भी नहीं कर सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसको कहना है कह लो, मेरे को कोई डर नहीं है। मेरे पिताजी वृद्ध हैं, वो मेरे को कुछ भी नहीं कह पाएँगे। तो भगवान पूरी तरह दृढ़ हैं कि भई जो मैं कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण दृढ़ संकल्प हैं, तो उनके पास आज्ञा पालन के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। वे एक-एक करके जल से निकलकर बाहर आईं, किंतु पूर्ण नग्न होने के कारण अपनी नग्नता छिपाने के लिए वे अपने गुप्तांगों को अपना बायाँ हाथ रखी थीं। ऐसी मुद्रा में वह थरथरा रही थीं। उनके इस सरल स्वभाव के कारण कृष्ण उन पर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार जिन कुमारी गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी से प्रार्थना की थी, वे सब प्रसन्न हो गईं। कोई भी स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के समक्ष नग्न नहीं हो सकती। ये अविवाहित गोपिकाएं कृष्ण को पति रूप में चाहती थीं, और कृष्ण ने उनकी इच्छा इस तरह पूरी की। वे उनसे प्रसन्न होकर उनके वस्त्रों को अपने कंधे में डालकर इस प्रकार बोले, हे बालिकाओं, तुमने यमुना नदी के भीतर नग्न होकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इस कारण यमुना के अधिष्ठाता वरुण देव तुम लोगों से अप्रसन्न हो गए हैं। अतः तुम सब हाथ जोड़कर वरुण देव के समक्ष झुककर प्रणाम करो, जिससे वे तुम्हारे इस अपराध कार्य को क्षमा कर देंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के समक्ष नग्न नहीं हो सकती, और भगवान वो सारी गोपिकाएँ चाहते थे कि हम भगवान की पत्नी बने। तो भगवान ने उनकी जो इच्छा है वो इस प्रकार पूरी की कि अगर तुम मुझे पति के रूप में चाहती हो, तो फिर तुम मेरे समक्ष नग्न अवस्था में आओ। तो हे बालिका, उन्होंने फिर आगे बताया आप वरुण देव से क्षमा माँगो कि आपसे गलती हुई है, आप नग्न अवस्था में यमुना जी में स्नान कर रही थीं। गोपियाँ अत्यंत सरल जीवात्माएँ थीं और कृष्ण जो भी कहते उसे वे सत्य मान लेतीं। अतः वरुण देव के कोप से मुक्त होने तथा अपनी मनोकामना की पूर्ति करने एवं आराध्य देव कृष्ण अपने अत्यंत आराध्य देव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुरंत उनकी आज्ञा मान ली। तो उन्होंने वरुण देव जी को प्रणाम किया। इस तरह वे कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा उनकी परम आज्ञाकारिणी दासियां बन गईं। गोपियों की कृष्ण भक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वास्तव में गोपियों को वरुण या किसी अन्य देवता की कोई परवाह न थी। वे तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थीं। कृष्ण गोपियों के सरल आचरण से अत्यधिक प्रभावित तथा प्रसन्न थे। अतः उन्होंने तुरंत ही उनके वस्त्र वापस कर दिए। यद्यपि कृष्ण ने इन तरुण गोपिकाओं को ठगा था और उन्हें अपने समक्ष नग्न खड़ा रखा था तथा उनसे परिहास का आनंद लूटा था, और यद्यपि उन्होंने उन सबको
पुतलिकाएँ समझकर उनके वस्त्र चुरा लिए थे, तो भी वे सब उनसे प्रसन्न थीं। और उन्होंने कभी भी उनकी शिकायत नहीं की। ऑल्दो भगवान से वो कह रही थी कि हम आपकी शिकायत करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि वास्तविकता में तो वो बहुत प्रसन्न थीं। गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन चैतन्य महाप्रभु की इस प्रार्थना में मिलता है, हे भगवान कृष्ण, आप चाहे मुझे प्रेम करें या पैरों के नीचे रौंद दें, या मेरे समक्ष प्रकट ना होकर मुझे भंग हृदय कर दें, आपको जो भाए सो करें, क्योंकि आपको पूरी छूट है। किंतु तो भी आप मेरे स्वामी हैं, मेरा कोई अन्य आराध्य नहीं है। कृष्ण के प्रति गोपियों का ऐसा था मनोभाव। तो हम समझ सकते हैं कि कल भी हमने पढ़ा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं कि जिस भावना से गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा की, वो सबसे उत्तम श्रेणी की सेवा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं को बहुत गलत समझ जाते हैं कि ये क्या है। बट हमको ये समझना चाहिए कि जितने भी हम लोग हैं, जितनी भी जीवात्माएँ हैं, हम भगवान श्री कृष्ण कौन हैं? पुरुष हैं। और जितनी भी जीवात्माएँ हैं, भले ही हम पुरुष शरीर में हैं या स्त्री शरीर में हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम हैं क्या? हम जीवात्माएँ हैं और हमारे पास ये शरीर है, जो हो सकता है पुरुष का हो या फिर स्त्री का हो। अतः हमको ये बात समझनी चाहिए कि भगवान जो हैं वो एन्जॉयर हैं, यानी कि भोक्ता हैं और हम उनके भोग्य हैं। और अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो वही हमारी जीवन की परिकाष्ठा है, सिद्धि है। तो अपैरेंटली देखने से लग सकता है कि यार ये क्या हुआ? ऐसे ऐसे तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन भगवान ने उनकी उनकी इच्छा थी, उनके मन में काम वासना थी, उनकी गोपिकाओं के मन में इच्छा थी कि भगवान हमारे पति बने। और भगवान ने उन और ऐसा होने के बावजूद भी गोपियाँ अंदर से बहुत प्रसन्न थीं। उन्होंने जब ये बात सुनी तो आपस में वो बहुत अंदर से बहुत प्रसन्न थीं, लेकिन एक्सटर्नली ऐसा शो कर रही थीं कि जैसे हम कंप्लेंट कर देंगी, हम ऐसा करेंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को उनके भावना अनुसार उनके साथ आदान-प्रदान किया। तो ये जो पूरी लीला है, इसको हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। जिस प्रकार अगर हम देखें सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी अगर किसी गंदे स्थान पर अगर कहीं मल-मूत्र गिरा हो, पड़ा हो, तो जब कहीं किसी गंदे स्थान पर भी सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो धीरे-धीरे वो स्थान स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति गोपियों के हृदय में काम वासना थी, लेकिन जब वो भगवान के करीब गईं, तो वो काम वासनाएँ भी शुद्ध हो गई। हम आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसी प्रकार से उनके हृदय में ये भावना थी। तो अगर कहीं पे गंदगी है और वहाँ पे सूर्य की रोशनी गिरती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य अपवित्र हो जाएगा। सूर्य इतना पवित्र है कि जब वो वस्तु या वो स्थान सूर्य की किरणों के समक्ष किरणों के संपर्क में आता है, तो वो स्थान शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए इस लीला को हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। कृष्ण उनसे प्रसन्न थे और चूंकि वे सभी उन्हें पति रूप में चाहती थी, अतः उन्होंने उनसे कहा, हे शिष्ट बालिकाओं, मैं अपने प्रति तुम्हारी इच्छा से परिचित हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुमने कात्यायनी की पूजा क्यों की। मैं तुम्हारे इस कार्य का पूरा अनुमोदन करता हूँ। जिस किसी की पूर्ण चेतना भले ही काम वासना में रहकर ही क्यों न हो, मुझ में तल्लीन रहती हो, वह उच्च पद प्राप्त करता है। जिस प्रकार भुना हुआ बीज नहीं उग सकता, उसी प्रकार मेरी प्रेम भक्ति के प्रसंग में कोई भी इच्छा सकाम फल नहीं देती, जैसा कि सामान्य कर्म में होता है। तो आमतौर पे अगर हम कोई कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है हमको, राइट? लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर कोई मेरी प्रेमा भक्ति के प्रसंग में मुझसे संबंधित अगर कोई भी इच्छा उसकी होती है, तो उसको सामान्य कर्म की तरह उसको वैसा फल नहीं मिलता। जैसा कि अगर आप एक बीज को, एक नॉर्मल बीज को अगर आप बो देते हैं तो वो उग जाता है, एक पौधा बन जाता है। लेकिन अगर एक बीज को आप फ्राई कर दो, भून दो, तो वो उसमें से कभी भी कोई पौधा उत्पन्न नहीं होगा। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान के करीब जाता है, समीप जाता है, भले ही उसकी इच्छा
कुछ अल्टीरियर हो, काम वासना से भी लिप्त हो, तो भी उससे कोई नुकसान नहीं है, अंततः उसी को ही फ़ायदा होगा। ब्रह्म संहिता का एक कथन है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है, किंतु चूंकि भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हैं, अतः उन्हें ऐसे कर्म फल भोगने नहीं पड़ते। इसी प्रकार कृष्ण के प्रति गोपियों का मनोभाव यद्यपि वासनामय जान पड़ता है, सामने से देखने से लगता है ये तो बहुत काम वासनाओं से लिप्त है गोपियों का भाव भगवान के प्रति, किंतु उसे सामान्य स्त्रियों की काम इच्छाओं के समान नहीं समझना चाहिए। इसका कारण कृष्ण ने स्वयं बताया है कि कृष्ण की भक्ति के हेतु किए गए कर्म किसी भी कर्म फल से परे हैं। तो आम तौर पे हम सामान्य रूप से क्या देखते हैं कि हर जीव जो इस भौतिक संसार में है, वो ऑपोजिट सेक्स यानी कि पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति। लेकिन हमें क्या समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास किसी भी इच्छा से जाए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो धीरे-धीरे वो शुद्ध होता चला जाएगा। तो कृष्ण की भक्ति के हेतु किए गए कर्म किसी भी कर्म फल से परे हैं। तो हम जैसे-जैसे आगे पढ़ेंगे हम इस चीज़ को और बेटर समझ पाएँगे। आगे पढ़ते हैं। कृष्ण ने आगे कहा, हे गोपियों, मुझे पति रूप में पाने की तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि तुम सबों ने इसी इच्छा से देवी कात्यायनी की पूजा की है। मैं वचन देता हूँ कि तुम सबसे अगली शरद ऋतु में मिलूँगा और तुम्हें अपने पति रूप में मेरे साथ आनंद भोग सकोगी। तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें वरदान दिया कि अगले शरद ऋतु में, यानी कि अभी जो चल रहा है ये कौन-सा ऋतु है? ये है हेमंत ऋतु, शीत ऋतु से थोड़ा-सा पहले। तो कह रहे हैं कि अब अगली बार जब शरद ऋतु आएगी, तो तब हम फिर से आपसे मिलेंगे और आप तब मेरे को पति रूप में मेरे साथ आनंद भोग पाओगे। थोड़े समय बाद कृष्ण अपने सखाओं सहित वृक्षों की छाया में बैठकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। चलते समय उन्होंने वृंदावन वासियों को संबोधित किया, हे स्तोक कृष्ण, हे वरुथपा, हे भद्रसेन, हे सुदामा, हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे ऋषभ। ये सब भगवान के सारे मित्रों के नाम हैं। अभी तक हमने कुछ नाम पहले पढ़े थे, सुबल सका, श्रीदामा, स्तोक कृष्ण, भद्रसेना। तो उनमें से कुछ नाम तो हैं और कुछ अभी और हम देख रहे हैं, वरुथपा, ऋषभा, अर्जुन, विशाल। तो ये भगवान के कुछ और मित्रों के नाम हैं, तो हम इन सबको याद कर सकते हैं। जरा वृंदावन के इन परम भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो, इन्होंने परोपकार में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है। यह अकेले अकेले अंधड़, वर्षा की झड़ी, प्रचंड ताप, आतप दे तथा भेदने वाली शीत जैसे प्राकृतिक प्रकोपों को सह लेते हैं, किंतु ये हमारे श्रम को हरने तथा हमें शरण देने में अत्यंत सतर्क रहते हैं। मेरे विचार से ये वृक्ष के रूप में इस जन्म में धन्य हैं। ये दूसरों को शरण देने में इतने सतर्क रहते हैं कि वे उन सुहृद तथा दानी व्यक्तियों के समान हैं, जो पास आने वाले किसी व्यक्ति को भी दान देने से इनकार नहीं करता। ये वृक्ष किसी को भी छाया देने से इनकार नहीं करते। ये मानव समाज को विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे पत्तियां, फूल, फल, छाया, मूल, जड़, सुगंध तथा ईंधन। ये उदात्त जीवन के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे किसका गुणगान कर रहे हैं? पेड़ों का, वृक्षों का। वो क्या बता रहे हैं कि ये सब प्रकार के प्रॉब्लम्स, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस जो आती हैं, अंधड़, धूप, बारिश, सर्दी, सब कुछ सहते हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा मानव समाज की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। कैसे? छाया प्रदान करके और इतने सारी पत्तियाँ, फूल, फल, इतना सब कुछ प्रदान करते हैं। तो लेकिन कैसा एग्ज़ाम्पल है ये? सर्वोत्तम उदाहरण किस चीज़ के हैं? उदात्त जीवन, यानी कि एक बहुत ही नोबल कैरेक्टर, एक बहुत ही विशाल हृदय वाला व्यक्ति, जो अपने आप को न्यौछावर कर देता है दूसरों की सेवा के लिए। ये उन उदार व्यक्तियों के समान है जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना तन, मन, कर्म, बुद्धि तथा वाणी समस्त प्राणियों की भलाई में अर्पित कर दिया है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण फलों अ, वृक्षों के फलों, पत्तियों तथा टहनियों का स्पर्श करते एवं उनके यशस्वी परोपकारी कार्यों की प्रशंसा करते यमुना तट पर विहार करते रहे। विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी दृष्टियों से मानव समाज के कल्याण हेतु कुछ कल्याण कार्य करते हैं, किंतु सामान्य जन
किंतु सामान्य जनों के शाश्वत लाभ के लिए जो परोपकार किया जा सकता है वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार है। प्रत्येक व्यक्ति को इस आंदोलन के प्रचार के लिए उद्यत रहना चाहिए। जैसा कि भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है, मनुष्य को भूमि की घास से भी विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होकर स्वयं सहिष्णु होना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने वृक्षों की सहिष्णुता का वर्णन किया है और जो लोग कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं उन्हें भगवान कृष्ण तथा चैतन्य की प्रत्यक्ष गुरु परंपरा से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वैसे तो लोग बहुत सारे परोपकार के काम करते हैं, लेकिन जो सामान्य जीवों के लिए अगर हम कैसा कार्य करना चाहिए जो उनको शाश्वत लाभ दे, परोपकार कैसा होना चाहिए जो उनको एटर्नल बेनिफिट दे। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कि एक बहुत अमीर घर का बेटा अगर रोड पे घूम रहा हो तो उसको उसकी सबसे अच्छी सेवा क्या है कि हम उसको उसके पिता से वापस जाके मिलवा दें। नहीं तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इसको 2 वक़्त की रोटी दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसकी कुछ समय के लिए उसकी आप हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अंततः रहेगा तो वो रोड पर ही, है ना? तो उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति भगवान से विमुख होकर इस भौतिक जगत में है, तो सबसे उत्तम सेवा उसकी क्या है कि हम उसे भगवान की सेवा में, भगवान के प्रति वापस से उसे जोड़ें और यही इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य है। और कैसा करना होगा हमको? कैसे? अपने आप को घास से भी अधिक विनम्र मानकर और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनकर ही हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अ, हमको शिक्षा किससे लेनी चाहिए? प्रत्यक्ष गुरु परंपरा से भगवान श्री कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमें ऐसा किस प्रकार करना चाहिए। यमुना तट स्थित वृंदावन के जंगल से जाते हुए कृष्ण एक सुंदर स्थान पर बैठ गए और गौओं को यमुना का स्वच्छ शीतल जल पीने दिया। थक जाने के कारण कृष्ण, बलराम तथा ग्वालों ने भी पानी पिया। कृष्ण ने गोपियों को यमुना में स्नान करते देखने के बाद शेष प्रातः काल लड़कों के साथ बिताया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों का चीरहरण नामक 22वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज का हमारा जो ये चर्चा थी वो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो कल हमारा हमारा जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है, वो रात्रि 8:30 बजे प्रारंभ होगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप उसके लिए अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं इन चैप्टर्स को। तो कल 21 और 22 इन 2 अध्याय के ऊपर परीक्षा होगी। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद और हम आपसे ये जानना चाहते थे कि अगर आपको इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कृष्णा बुक क्विज़ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने में अगर कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज लिख सकते हैं या हमें krishnabookkwiz@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। हम आपको मदद करने में, सहयोग देने में अत्यंत प्रसन्न होंगे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।